संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं हर पल कि सच्चे पातशाह हर श्वास में आप जी का शुक्राना। आप जी ने हमें ये इतना सुंदर जीवन दिया है, इतनी प्यारी साथ संगत माँ दी है। सच्चे पातशाह आप जी का हर पल शुक्राना। ये हमें अनमोल हीरा या ब्रह्म ज्ञान हमारी झोली में डाला है। हम इस जीवन से जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। सच्चे पातशाह जैसे संपूर्ण अवतार बाणी में शहंशाह जी ने भी हमें समझाया है, जिन्ना रब दा दर्शन कीता ऐ ना दा सत्कार करो। रब बोले ऐ ना दे अंदर ऐ ना नू नमस्कार करो। जिनके घट में ये सतगुरु निरंकार बस जाता है। कहते हैं कि ऐसे संतों महात्माओं का हम सत्कार करें, इनके अंदर सतगुरु निरंकार बैठा हुआ बोल रहा है। अगर हम ऐसे संत महात्मा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ, अपनी कोई भी अगर बात हम सतगुरु माता जी से रखना चाहते हैं तो वो अगर हम संत महात्मा को कह देते हैं कि हमारी ये बात है और वो दिल से अरदास करते हैं, सतगुरु माता जी उनके घट में विराजमान हो जाते हैं तो वो अरदास हमारी पूर्ण हो जाती है। लेकिन हमारे मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि हम इस संत महात्मा के आगे जो बात कह रहे हैं यह बात हमारी सतगुरु माता जी इस महात्मा के थ्रू पूरी करेंगे। अगर वो हमारे लिए सुखदाई है तो पूर्ण होगी और अगर नहीं सुखदाई है तो नहीं पूर्ण होगी। शायद उसमें हमारा भला नहीं होगा। अगर हमारा कोई काम नहीं होता तब भी हमने अपना मन नहीं डोलना, हमने अपना विश्वास पूर्ण रखना है कि शायद इसमें हमारी भलाई नहीं होगी। सतगुरु माता जी ने हमें चरणामृत पर भी समझाया है कि चरणामृत को अगर हम श्रद्धा और विश्वास से ले रहे हैं तो वह हमारे लिए चरणामृत है। और अगर हम श्रद्धा और विश्वास से चरणामृत नहीं ले रहे, हमारा पूर्ण विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो वह चरणामृत एक पानी का ही काम करेगा। इसलिए हमारे मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जो संत महात्मा पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। उनको तन मन धन के सारे सुख ये सतगुरु माता जी अपने आप ही देते चले जाते हैं। सतगुरु निरंकार पर हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे ही एक महात्मा की बात दासी आप जी के चरणों में रखेगी। एक महात्मा बस में बैठकर कहीं अपने किसी काम से जा रहे थे। उनके साथ एक सरदार जी भी बैठे हुए थे। वो महात्मा ने देखा कि रास्ते में एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा की शॉप आई है और उस शॉप पर ब्रह्मज्ञानी महात्मा बैठे हुए हैं। उन्होंने जैसे ही बस की विंडो में से उस महात्मा के दर्शन किए, उन्होंने वहीं से ही सिर झुका दिया और नमस्कार कर दी। तो जो उनके साथ सरदार जी बैठे हुए थे वो उनको कहते हैं कि आप जी ने किसको ये शीश नवाया है, किसको मत्था टेका है। यहाँ रास्ते में कोई गुरुद्वारा भी नहीं है, कोई मंदिर भी नहीं है, कोई धर्मस्थल भी नहीं है। तो वो महात्मा कहने लगे कि यहाँ हमारे महापुरुषों की शॉप है और यहाँ पर महात्मा अपनी शॉप पर बैठे हुए थे। मैंने तो उन्हें श्रद्धा और विश्वास से दान निरंकार की है, नमस्कार की है। महापुरुषों, यह होती है श्रद्धा, यह होती है भक्ति, यह होता है सत्कार। ये बातें हमें सत्संग में ही सीखने से मिलती हैं। ऐसे ही सतगुरु माता जी कहते हैं कि जो पक्के संत महात्मा होते हैं वो चलते फिरते ही इस मिशन का प्रचार कर देते हैं, चलते फिरते ही वो पूजा स्थल बन जाते हैं।
साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले, सतगुरु की शरण में आने से पहले हम भी अकड़ अकड़ कर चलते थे, किसी को कुछ भी नहीं समझते थे। हम यही कहते थे कि हमारे से ज़्यादा तो कोई समझदार ही नहीं है। लेकिन जब सतगुरु ज़िंदगी में आया तो यह सतगुरु जब आ जाता है ज़िंदगी में तो यह अहंकार को गिराने का काम करता है। ज्ञान देते समय सतगुरु हमें समझाते हैं कि प्यार, नम्रता, सहनशीलता, धैर्य, विशालता ये गुण हमने अपने जीवन में अपनाने हैं। जो भगत इन गुणों को अपना लेता है वह संत महापुरुष बन जाता है। अगर रावण अहंकार में ना आता, अगर रावण अहंकार ना करता तो भगवान राम जी को इतनी लीलाएं ना करनी पड़ती, इतने खेल ना खेलने पड़ते। जैसे कहा भी है कि हर जी को अहंकार ना भावे। इस सतगुरु निरंकार को अहंकार अच्छा नहीं लगता। जहाँ अहंकार होता है वहाँ ब्रह्म ज्ञान नहीं टिक सकता। जिस तरह एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह एक मन में अहंकार और सत्कार दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। जिनको ज्ञान मिल जाता है उनका मन शांत हो जाता है। फिर भगत कामनाओं को कहता है, इच्छाओं को कहता है, अब तू कोई और मन ढूंढ ले, मेरे मन में तो मेरा सतगुरु निरंकार बसता है। अब तू कोई और किसी और का मन ढूंढ ले, मेरे मन में तो मेरे सतगुरु का निरंकार का निवास है। जिस सतगुरु जब भगवान तुलसीदास जी का भगवान राम जी से बहुत प्यार था, तुलसीदास जी के घर में एक दिन चोर आ गए। चोर आ गए तो वो चोर चोरी करके सामान ले जा नहीं सके। तो भगवान जब सुबह हुई तो वो चोर पकड़े गए और तुलसीदास जी ने चोरों से पूछा, तुमने सामान इकट्ठा भी किया, तुम सामान लेकर भागे क्यों नहीं? चोर कहते हैं, हम कैसे भागते, जैसे ही भागने लगते थे कोई धनुष लेकर आगे आ जाता था, भागने ही नहीं देता था। आपकी कुटिया के इर्द गिर्द कोई पहरा दे रहा होता था। तुलसीदास जी समझ गए कि भगवान राम जी और लक्ष्मण जी मेरी कुटिया का पहरा देते हैं। तुलसीदास जी ने सारा सामान जितना भी चोरों ने इकट्ठा किया था अपने गांव में ज़रूरतमंद लोगों को बांट दिया और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे सामान की ज़रूरत नहीं है जिसके लिए मेरे भगवान को सारी रात जाग कर पहरा देना पड़े। भगत हर समय भगवान से यही अरदास करता है कि हे सच्चे पातशाह, हमें अंदर बाहर से एक एक ही रखना, हमारा मन जो है वो शीशे की तरह साफ करके रखना और हमारा तुझ पर विश्वास बना रहे। जिस तरह भी सच्चे पातशाह तू चाहता है हमारा जीवन बना देना और हमारे मन से अहंकार निकाल देना और नम्रता और विशालता वाले गुण ही देना और श्रद्धा और विश्वास ही देना। जो कुछ भी हमें मिला है सतगुरु की कृपा से ही मिला है। हम सतगुरु का हर पल शुक्राना करते हैं, लेकिन शुक्राना करते हैं, हम कभी भी गिले शिकवे ना करें कि यह नहीं मिला वह नहीं मिला। जो भी सतगुरु ने हमें दिया है, जो भी सतगुरु को हमारे लिए अच्छा लगा है, सतगुरु हमें दे रहा है, हम सतगुरु पर अपना पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रख के इसके चरणों में हर समय शीश निभाते रहें और सतगुरु के संतों का भी हम हर समय आदर सत्कार करते रहें। तभी तो कहा है, जिन्ना रब दा दर्शन किता ऐना दा सत्कार करो, रब बोले ऐना दे अंदर ऐना नू नमस्कार करो। साध संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई ऐसा वैसा शब्द निकल गया हो जो आप जी को अच्छा न लगा हो तो दासी को बख्श देना और आगे के लिए सुमत बख्शना। दासी ने जो भी बोल बोले हैं उसे कर्म रूप में ढाले अपने कर्मों के द्वारा, और हम अपने कर्मों के द्वारा हम अपने सतगुरु का प्रचार करें, सतगुरु के हम प्यारे गुरसिक बने, सतगुरु को हमारे कर्म देखकर फिर हम पर नाज हो, फ़क्र हो। ऐसा सतगुरु माता जी से दासी आशीर्वाद मांगती है। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।